डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक्स नंबर 2 टेलीग्राम पे आ चुका है। 10 टॉपिक्स। अगर पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा, कमियां रह गई हैं, तैयारी कैसे करें, इतना इंप्रूव कर लें कि कट ऑफ में आ जाएं। पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ भूल गए हैं। रिवीजन क्या करें, कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ऐसे 10 टॉपिक्स जिसमें 4 जीके जीएस, 2 बिहार स्पेशल और 4 करंट अफेयर्स के कुल मिलाकर 10 टॉपिक्स डेली आ रहा है। और ये टाइमली समय से रात में 9 बजे टेलीग्राम पे आ जाता है। ये उसका लोगो है। आप जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके अगर समस्या लग रही है तो ज्वाइन करके उसके टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा आपको बूस्ट मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। आज का ये एपिसोड समर्पित है उनके लिए जिन्हें एज का रिलैक्सेशन मिला है। इतना बड़ा मौका, आपका 10 साल, 8 साल, 5 साल पहले मौका समाप्त हो गया, लेकिन बिहार सरकार ने आपको अधिकारी बनने का एक मौका दिया है। आपको तो नींद नहीं आनी चाहिए, हाँ, लेकिन नींद आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर पूरी रात नींद नहीं आएगी तो फिर दिन में काम कैसे करेंगे। तो नींद नहीं आने का मतलब ये कि मन में ऐसी प्रबल उत्कट इच्छा शक्ति उत्पन्न हो कि लगे कि बस इस बार लेना है। और आपको पता है कि इस पोस्ट के लिए आप अकेले नहीं होंगे, आपका सेपरेट कट ऑफ नहीं बनेगा, सबके लिए बनेगा, सबके साथ बनेगा। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि ऐसा मौका जीवन में 1 या 2 बार मिलता है पूरे जीवन में, जिसमें आपके मौके चले गए हैं, लेकिन फिर से आपको सरकार या व्यवस्था या समय मौके दे रही है। तो बताइए किसका वेट कर रहे हैं। वैकेंसी तो 2 महीने पहले आया, लेकिन पता नहीं आप सभी ने किस प्रकार की तैयारी की और कैसी तैयारी कर रहे हैं। अभी भी मत हारिए, अभी भी प्रयास अपनी जारी रखिए। हाँ, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चुके हैं। समय नहीं है पढ़ने का, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। पॉइंट टू बी नोटेड। रास्ते निकल आते हैं। अगर आप चाहेंगे तो बस में बैठे बैठे कहीं पर थोड़ा सा लीजर टाइम मिल गया। आपके ऑफिस में बहुत व्यस्तता है, लेकिन बीच में लंच होता है, बीच में कभी कभी लीजर टाइम मिल जाता है, थोड़ी छुट्टियां मिल जाती हैं, आते जाते समय मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक उपाय बता रहे हैं। आज का ये एपिसोड आपको समर्पित है और उनके लिए भी आगे बात करेंगे जो कॉमन टू ऑल हैं, जो सारे स्टूडेंट्स हैं। टॉपिक्स कैसे कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे समय का प्रबंधन करें, कैसे आप समय निकालेंगे। आपके पास 2, 3, 4 घंटे हार्डली मिलता होगा। आप अपने टाइम को वहां से निकालिए जो आपकी दिनचर्या है, और ये आपका इंसेंटिव होगा। कैसे होगा? हमने कहा ना कि बस पे जा रहे हैं, पढ़ लिया, ट्रेन पे बैठे हुए हैं, थोड़ा पढ़ लिया, टीचर है, शिक्षक हैं, लीजर टाइम मिल गया, वहां पे पढ़ लिया। तो छोटे छोटे आप पेजेस में नोट्स बना लीजिए। जैसे कल हमने कहा कि ग्रासलैंड्स, क्वेश्चन आता ही, वेल्स कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं, डाउन्स, कैंपोज, ये सब कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। अब ये छोटा सा बॉक्स बनाकर बुक्स में दिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों का जो छोटा छोटा कंटेंट है जिस पर प्रश्न आते हैं और जिन्हें कई बार केवल याद करना होता है, तो उसका एक छोटा छोटा नोटबुक बना के पॉकेट में रख लीजिए। दूसरी बात, आपको अपने समय का प्रबंधन इस रूप में भी करना चाहिए कि आप किसी का वीडियो, ऑडियो या चर्चाएं आते जाते सुन लीजिए, या कहीं पर भी लीजर टाइम है सुन लीजिए। और जो छात्राएं हैं किचन में काम कर रही हैं, लगा लीजिए मोबाइल, केवल सुन लीजिए या देख लीजिए। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हम भी प्रयास करेंगे आप सभी के लिए, हम भी प्रयास करेंगे कि ऑडियोज में आपको हम कुछ टॉपिक्स ऐसे सुना दें, पढ़ा दें। केवल कान लगा के सुन लीजिए या सामने मोबाइल रख करके थोड़ा सा सुन लीजिए, आते जाते सुन लीजिए, लीजर टाइम में सुन लीजिए। हम फिर से कह रहे हैं, ये हम प्रयास करेंगे समय मिलने पर। अगर समय मिला तो हम इस तरह के छोटे छोटे ऑडियोज आपके लिए, हालांकि ये सभी के लिए होगा, लेकिन आपके लिए हम ये विशेष व्यवस्था करेंगे। अगर समय मिला तो छोटे छोटे ऑडियो के रूप में, क्योंकि वीडियो बनाने में फिर पूरी तैयारी करनी होती है, एडिटिंग टफ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, समय लेता है, तो हमें भी समय को देखना होता है। हम प्रयास करेंगे कि ऑडियो फॉर्मेट में आपके कुछ एपिसोड्स हम जारी कर दें, जिसे आप केवल सुन भी लेंगे या सुन लेंगी छात्राएं भी, तो आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन समय मिलने पर यह ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं जो टॉपिक्स आ रहा है ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। जो कल 10 टॉपिक आया और आज रात में 9 बजे फिर तीसरा टॉपिक्स आ जाएगा। 24 घंटे के लिए आता है। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि इसे किया नहीं जा सकता है। ये इतना ही डिफिकल्ट है कि इसे आप कठिनाइयों के साथ पूरा कर सकते हैं या कर सकती हैं। 10 टॉपिक है। देखिए, पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट, जो पिछले सालों का हम ट्रेंड देख रहे हैं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आसान आएगा कि टफ आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रश्न इस टॉपिक से रखा हुआ है। मेरी तो आशा है कि एक से अधिक भी प्रश्न आ सकता है। ये बड़ा टॉपिक है और इसमें बड़ी संभावनाएं हैं और बहुत प्रश्न बनते हैं। यह है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण
ये 19वीं-20वीं शताब्दी में हुआ, जो बहुत सारे सामाजिक सुधारक आए और बहुत सारी संस्थाएं बनी। इन लोगों ने जो नीतियां अपनाई, जो सुधार कार्य किए 19वीं से 20वीं शताब्दी, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, अहमदिया आंदोलन, ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट आता ही आता है। साल याद करना है, संस्था किस वर्ष स्थापित हुई, हेडक्वार्टर कहाँ था, ये सब। और बॉक्स बना कर दिया हुआ है सारी संस्थाओं का, ये कहाँ स्थापित हुआ, इसके कौन संस्थापक थे और कौन से वर्ष में यह स्थापित हुआ, बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। इसे जरूर अच्छे से देखिएगा। पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा टॉपिक तो उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है, और ये ज्योग्राफी का भारत की नदियां हैं। अब नदियों के बारे में क्या आता है, या तो इनका मुख पूछेगा या इनका टर्मिनेशन पूछेगा। एक साल आया था कि गंगा बिहार में कितने जिलों से होकर निकलती है, कहाँ पर किसका संगम होता है, उस संगम पर क्या उसकी विशेषता है, या उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कितने राज्यों से गुजरती है, उस पर बांध कौन सा है, ये सब आप नदियों को लेकर करेंगे। दक्षिण उत्तर भारत की अलग अलग नदियाँ, कई बार दक्षिण की जो प्रमुख नदियाँ हैं, चाहे कावेरी हो, गोदावरी हो, वैगई हो, ये सब परीक्षा में आता है, कई बार क्रम पूछ देता है। तो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिए। उसके बाद पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह है लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो 2 नंबर टॉपिक्स आया है, इससे आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस दिखाई देगा, कम से कम 3 क्वेश्चंस आज आप नोट कर लीजिए। लोकसभा से भी क्वेश्चन आता ही आता है। अब लोकसभा, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, लोकसभा की कार्यवाही, 0 आवर प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न, ये सब क्या होता है, इसकी बैठक कब होती है, इसका कोरम क्या होता है, डेकोरम क्या होता है, तो ये सब आप करेंगे लोकसभा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अर्थव्यवस्था का एक छोटा छोटा टॉपिक हम दे रहे हैं। भारतीय वित्त बाजार हमने दिया है, इसमें मुख्य रूप से आपको M1, M2, M3 जो जितनी भी करेंसी है, जिसे मुद्रा का स्टॉक कहते हैं, इसका अलग अलग फ्लोटिंग क्षेत्र आपको करना है। बैंकों के पास, RBI के पास, या डाकघर में, या जनता के पास ये जो पैसे हैं, इसका फ्लोटिंग M1, M2, M3, M4 के रूप में दिखाई देता है। इसमें कई बार पूछ देता है M4 बराबर क्या, या सबसे बड़ी तरलता कहाँ पे दिखाई देती है, यानी सर्वाधिक पैसा का संकेंद्रण किस में है, M1, M2, M3। तो बस इतना कर लीजिए। और वहीं पर बॉक्स बना कर दिया हुआ है वित्तीय संस्थान, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे CDB हो गया, SBI हो गया, RBI हो गया, SEBI हो गया, NABARD हो गया, इनका स्थापना वर्ष, इस पर भी प्रश्न आते हैं। 2 बिहार के टॉपिक्स हैं, जिसमें से ज्योग्राफी चल रहा, पॉलिटी चल रहा है। बिहार में आज ज्योग्राफी में हमने झील, जलप्रपात और जल कुंड लिया। अग्निकुंड कहाँ है बताइए, ब्रह्मकुंड कहाँ है बताइए, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, कोलर जलप्रपात बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कांवर झील पक्षी विहार कहाँ है, तो झील, कुंड या जलप्रपात, इस पर प्रश्न आते हैं। और ये सब रटने वाला छोटा छोटा है। उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था से, बिहार का राज्यपाल है, कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, किसी राज्य में कार्यपालिका के प्रधान, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, राज्यपाल, गवर्नर होते हैं। अब उनका इतिहास आपको पढ़ना है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, बेली रोड, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, जिनके नाम पर पटना में बेली रोड है। ये पहले 1912 में जब बिहार का गठन हुआ, 1 अप्रैल 1912 को आधिकारिक रूप से, तो पहले राज्यपाल कौन बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाते थे, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे, SP सिन्हा 1920 में। स्वतंत्रता के समय कौन थे राज्यपाल, जयराम दास, दौलत राम। अभी राज्यपाल कौन है, कैवें हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब कैवें राज्यपाल हैं, 42वें राज्यपाल हैं वर्तमान बिहार के राज्यपाल, 42nd 42वें राज्यपाल। तो यही पढ़ना है रफली, थोड़ा सा इन सबको समझ के बिहार हो गया। 4 उसके बाद करंट अफेयर्स हैं। एक आपको करना है आज, क्योंकि ये दूसरा एपिसोड है, हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के मंथ को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद क्रमवार जनवरी 2025 से मंथ वाइज आपको करना है। प्रतियोगिता दर्पण का आज नवंबर के 2024 का करना है, नवंबर 2024 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर मंथ का कीजिए। 1 साल पीछे का PD कर लीजिएगा, बहुत सारे करंट के प्रश्न आपके बन जाएंगे। उसके बाद SPD है, एक बिहार स्पेशल है और एक उसका वार्षिकी है, ब्लू कलर वाला। जो ब्लू कलर वाला है वार्षिकी है, उसका 2-2 पेज चल रहा है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल संगठनों के प्रमुख पूछ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पूछ रहा है। बताइए, अभी सितंबर में यूनाइटेड नेशंस का आम सभा, जनरल असेंबली बैठेगी। इसे हेड कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो इस तरह से संगठनों के प्रमुख करना है। तो ये आपको करना है 2 पेजेस में, विभिन्न संगठन प्रमुख या खेल संगठनों के प्रमुख, मुख्य रूप से 2 पेजेस। एक बिहार का जो है SPD, उससे करना है, उससे केवल 1 पेज हम दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर कलेक्शन है। और लास्ट में 20 वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको करना है। किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़िए और 20 वन लाइनर करंट, बस 10 मिनट से कम का वीडियो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा घंटा लग जाए, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आज आपका
पूरा का पूरा लेखा जोखा जो पूरी तरह से समर्पित तो वैसे राजस्व प्रसार पदाधिकारी के एप्लीकेंट्स के लिए था, लेकिन बातें सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस 2 नंबर टॉपिक्स को आपने पूरा 24 घंटे में आज कर लिया तो 3 से 4 क्वेश्चंस हमारी ओर से आज नोट कर लीजिएगा। जितने भी लोग सुन रहे हैं, एग्जामिनेशन के बाद आपको हम दिखाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न आए, और मेरा टारगेट 40 से 60 क्वेश्चंस का है इन 30 दिनों में, जिसका 2 नंबर टॉपिक से एपिसोड रात में टेलीग्राम पे आ चुका है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।